नमस्ते। आज बहुत ही खास दिन है, वर्ल्ड वेटनेरियन डे है। इसका मतलब होता है जो पशु चिकित्सा का दिवस होता है, एंड ये बहुत ही खास होता है हम जैसे एनिमल लवर्स के लिए, और जो लोग अपनी ज़िंदगी इनकी ट्रीटमेंट में गुजार देते हैं। आइए आज हम बातचीत करते हैं डॉक्टर मेजर कुरैशी, जो एक वेटनेरियन है जयपुर में। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत खुशी हुई कि आप आज यहाँ पे हो ऑन दिस वेरी खास दिन, इम्पोर्टेंट डे, जो क्योंकि हम भी एनिमल लवर्स है, आप भी है, तो ये दिन बहुत खास होता है। सुपर। सो थोड़ा इस दिन के बारे में हमें बताइए। मैम, एक्चुअली इस दिन को वर्ल्ड वेटनरी डे बोलते हैं, एंड इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो वेटनेरियंस हैं उन वेटनेरियंस को किस तरह से काम करते हैं, दिस मैसेज शुड गो टू द डिफरेंट पीपल सो दैट दे कम टू नो व्हाट वेटनेरियंस डू एक्चुअली। करेक्ट, कि वो क्या करते हैं। तो हमें बताइए कि क्या करते हैं वेटनेरियंस। Okay. और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए, क्योंकि बाहर देश में बिल्कुल ही अलग होता है। एग्जैक्टली। तो वेटनेरियंस का एक बहुत बहुत ब्रॉड रोल है, एंड वो इकोनॉमी में भी काम करते हैं टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, टू इम्प्रूव द रूरल एरियाज, टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ एनिमल। तो वेटनेरियन का काम होता है ट्रीटमेंट करना राइट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, एक है जिसमें लार्ज एनिमल्स हैं, दूसरा कंपेनियन एनिमल्स हैं जिसमें पेट्स हैं। पेट्स को आप अलग अलग स्पीशीज में देख सकते हो। तो वेटनेरियन का एक बहुत बड़ा काम होता है, वो बर्ड्स को भी देखते हैं, वो पेट्स को भी देखते हैं, वो हॉर्सेस को भी देखते हैं, वो कैमल को भी देखते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स को भी देखते हैं जिनको अदरवाइज कोई देखना मतलब डरते हैं लोगों से। एंड देयर इज होल लॉट ऑफ स्पीशीज। करेक्ट। जैसे आपने बताया बहुत ब्रॉड है इंडिया में, और इसमें उसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा इनके प्रोज और कॉन्स बताइए, मतलब जो सही है इस तरीके में दैट आप सारे जानवरों को ट्रीट कर सकते हैं, या स्पेशलाइजेशन ज़्यादा बेटर होता है। प्रोज में मैम ऐसा है कि हर एनिमल, हर स्पीशीज अपने आप में डिफरेंट है। तो एक एंग्जाइटी, एक सबको जानने का मौका मिलता है। तो यू लर्न सो मेनी थिंग्स, अलग अलग चीज़ के अलग अलग बिहेवियर है, तो एक लर्निंग चीज़ आती है। बट उसके कॉन्स इस तरह से हैं कि आप अगर वेटनेरियन बोलो तो सोसाइटी में वो सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है। बिल्कुल। बट इतनी सारी स्पीसीज की इतनी डिफरेंट चीज़ें पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, फिर भी आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये तो बात सही तो है। ये एक प्रॉब्लम है, बट कोशिश करते हैं पढ़ने की। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, एंड बहुत तेज़ी से इमर्ज कर रही है ये। इट इज़ फन टू बी विद एनिमल्स। एब्सोल्युटली। जानवर जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, दे आर कंपेनियन एनिमल्स, दे आर ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स, दे आर ऑल्सो लाइव स्टॉक। ये सारे जानवर अपना अपना रोल, किरदार हमारी ज़िंदगी में प्ले करते हैं। तो डॉक्टर कुरैशी, मुझे ये बताइए, आपने बताया कि हम सब के बारे में जान सकते हैं, सब सारे स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, पर जैसे आपने ये भी बताया कि स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, और अब तक भारत इस मुकाम पे नहीं, वेटनरी एजुकेशन इस मुकाम पे नहीं पहुंचा है कि वो स्पेशलाइजेशन करे BVSC में, जो है बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस, इफ आई एम राइट। तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे तो उनको तो स्पेशलाइजेशन मिलता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्यों नहीं? एग्जैक्टली। यहाँ पे एक्चुअली हम पढ़ते तो सब कुछ हैं, बट ग्रेजुअली वेट्स अपने अपने फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उसमें चले जाते हैं। कुछ हॉर्सेस में चले जाते हैं तो दे आर नोन इक्वाइन वेट, कुछ पेट्स में चले जाते हैं तो दे आर नोन एज पेट वेट्स, कुछ जिसको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट होता है तो दे गो इनटू वाइल्ड लाइफ। तो और साथ में अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक एनिमल से रिलेट नहीं करते, आप उसके एसोसिएटेड जो लोग हैं, उसके एसोसिएटेड जो एनवायरनमेंट है, जो डाइवर्सिटी है, आप उसके साथ जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वाइल्ड लाइफ में जाता है तो उसको वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने को मिलता है। जब वो पेट्स के साथ में जाता है तो उसका इंटरेक्शन पेट के साथ में, पेट ओनर्स के साथ में होता है। तो यू आर इंटरेक्टिंग टू पीपल, टू वंडरफुल पीपल, सो दैट मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। एब्सोल्युटली। आई मीन वेटनेरियन, ये कहा जाता है कि वेटनेरियन जो होते हैं, ये पशु चिकित्सा जो होते हैं, वो पहले जो इंसान उस जानवर से जुड़े हैं उनका ट्रीटमेंट पहले करते हैं। एग्जैक्टली। है ना?
तो ये बात अभी हमें खींच के लाती है कंपैशन पे, यस जो हम हिंदी में उसको हिंदी में तो मुझे पता नहीं, बट काइंडनेस कहा जाता है इंग्लिश में, कि आप सबके लिए एक बहुत प्यारा सा जगह अपने दिल में दे दो। तो ये कंपैशन जो है वेटनरी एजुकेशन में मैंने पर्सनली देखा है कि है भी और नहीं भी। तो कहाँ से ये गैप आ रहा है कि वाई आर देयर सो मेनी वेटनरियंस दैट पॉसिबली उन्होंने ये फील्ड चूज़ किया है, ना अपनी मर्जी से नहीं चूज़ किया है, मतलब, या और जो जिसने अपनी मर्जी से चूज़ किया उसमें ऑलरेडी वो प्रेम भाव है। हाँ, काइंडनेस, प्रेम भाव, दैट्स व्हाट आई वांट। यस मैम, काइंडनेस जब तक नहीं होगी, जब तक कंपैशन नहीं होगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। और ये हमारे जो पेशेंट होते हैं वो बोलते नहीं हैं। बिल्कुल सही तो बोला। अगर हम उनके साथ कनेक्ट नहीं बनाएंगे तो हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो पहला हमारा होता है एनिमल के साथ कंपैशन बनाना, उसको समझना कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हम उसके बिहेवियर को समझ रहे हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ता है कि उसका जो ओनर है, जो उसके साथ में है, जो उसका मालिक है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो या बर्ड हो, तो उसको उतनी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो हमें उसको भी एजुकेट करना पड़ता है कितना कनेक्टेड वो अपने पेट के साथ में, क्योंकि वो 24/7 अपने पेट के साथ में रहता है। तो कंपैशन अगर नहीं होगा तो हम दोनों की बात को नहीं समझ पाएंगे, और जब हम बात नहीं समझेंगे तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला। ग्रेट। मुझे याद है कि मेरे सारे जो कैट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे कैट्स हैं, और पुणे में जो वेटनरियंस है वो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, एंड उन्होंने ही डॉक्टर कुरैशी को रेकमेंड किया था, और मैंने उनसे कल ही मिली हूँ इनफैक्ट, और मेरी कैट उनसे बहुत खुश थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनको हैंडल किया। डॉक्टर कुरैशी, टेल मी योर जर्नी, हाउ डिड यू चूज टू बिकम अ वेट? आप कैसे इस प्रोफेशन में आए? Okay, so actually to become veterinarian normally we give pre-medical test. So जिसका MBBS में नहीं होता है वो वेटनरी में आ जाते हैं। बिल्कुल। मैं बाई चॉइस नहीं आया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। शायद उसीलिए ये प्रोग्राम है कि लोगों को अवेयरनेस फैले। बिल्कुल। बट मुझे वेटनरी मिला तो मैं गया, कॉलेज गया तो मैंने बहुत सारे हॉर्सेस देखे, तो काफ़ी सारे लोग राइडिंग कर रहे थे, तो आई गॉट फैसिनेटेड विद दैट। राइट। तो मेरा अटैचमेंट हॉर्सेस के साथ हो गया डे 1 से। आई स्टार्टेड, तो मैं पढ़ता भी था, घोड़ों के साथ राइडिंग भी करता था और उनका इलाज भी करते थे, तो और काफ़ी सारे एनिमल साथ में जुड़ते गए धीरे, अच्छा लगा, तो देन जस्ट एब्जॉर्ब इट। So you're an equine vet. आई एम अ वेट। You're a vet. Yeah, No, I like like horses, yeah. yes, you do. So that was your journey, and इन्होंने बहुत एक अहम चीज़ बताई कि जो प्रोसीजर होता है वेटनरी साइंस में एडमिशन लेने का, वो प्राइमरीली ये होता है जो मेडिकल either they don't make it or you know somehow something doesn't work out, और फिर वो वेटनरी एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, if I'm right, correct? और फिर वो आ जाते हैं, they get into it. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जैसे आप कोई भी इंटरनेशनल कंट्री में जाते हो, वहाँ पे बच्चों को पहले से ही स्कूल्स में जैसे मेडिकल के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन मेडिसिन के बारे में, वैसे ही उनको जानवरों के बारे में भी बताया जाता है, और उनको ये भी बताया जाता है कि वो वेटनरियन बन सकते हैं, एक पशु चिकित्सक बन सकते हैं। तो इट बिकम्स अ वेरी नेचुरल थिंग। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और अवेयरनेस अबाउट द वेटनरी फील्ड? यस मैम, एक तो हम इसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे हमारा क्लिनिक है, वी हैव एनिमल पेट हॉस्पिटल इन वैशाली नगर, तो पीपल कैन कम ओवर देयर, it is open for all. Right. Even young vets, fresh vets, even student vets, even those vets who are interested, enthusiastic to those students who want to become a veterinarian, they can come and see. वो आगे देखें। इसके साथ में इनको जिसको भी पेट से, एनिमल से लगाव है, वो अपने अपने फील्ड में देखें कि कहाँ है। कई यहाँ पे राइडिंग क्लब्स हैं जिनको हॉर्सेस से लगाव है, कई यहाँ पे बर्ड्स के लिए भी प्लेसेस हैं, यहाँ पे कैटल वगैरह तो सब देखते ही हैं, गांव में जाके देखते हैं, यहाँ डेयरी फार्म्स भी हैं, तो उनको वहाँ जाके अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसे हम इनको रखते हैं, कैसे हम एजुकेट करते हैं, तभी जाके उनको पता चलेगा कि वी कैन डू अबाउट इट। राइट, ग्रेट। सो सम वे इज़ टू गो स्पेंड टाइम, कि आप जाके किसी वेटनरियन के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, उनसे उनका काम जाने,
और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको जो बेसिक लव प्राइमरी प्रेम है पशु से, और आपको बायोलॉजी या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बायोलॉजी केमिस्ट्री साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए वेटनरी साइंस। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। जो अभी वेटनरी एजुकेशन जिस तरह से चल रहा है, आपको क्या लगता है उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए? मैम देखिए, अगर वेटनरी एजुकेशन की बात हम देखें, जब से मैंने किया है तब से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। Okay. और बहुत सारे प्रोग्रेसिव वेट्स जो अब्रॉड जाते हैं, वहाँ से या तो डिग्री करके आते हैं या पीजी करके आते हैं या वहाँ एक्सपोजर लेके आते हैं, वो लेके आते हैं और फिर यहाँ पर लोगों को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे सीई प्रोग्राम्स अब रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो पहले नहीं होते थे। राइट। और सी क्या होता है? सी इज कंटिन्यूटी एजुकेशन प्रोग्राम। वेरी गुड। ये वेट्स के लिए है। बिल्कुल। कई कॉलेजेस भी करा रहे हैं, जैसे जबलपुर वेटनरी कॉलेज है, बॉम्बे वेटनरी कॉलेज है, चेन्नई वेटनरी कॉलेज है, पंजाब वेटनरी कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो हमारे जबलपुर में, सॉरी जयपुर में भी हैं। अपोलो वेटनरी कॉलेज है। तो ये लोग क्या करते हैं कि दे कोलैबोरेट विद प्रोग्रेसिव वेट्स। अभी यहाँ पर ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर जर्मनी के वेट्स आए थे। तो क्योंकि उनकी साइंस बहुत डेवलप्ड है, उनके पास काफ़ी एक्सपोजर है, तो वो आके हमारे को सिखाते हैं। 100 लोगों को वहाँ जाना इज़ नॉट पॉसिबल, बट एक एक्सपीरियंस वेट को यहाँ आके ट्रेन करना पॉसिबल है। तो ये तो एस्पेक्ट एक हो गया जो वेटेरियंस का है। कॉलेजेस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स चल रहे हैं, करिकुलम में भी चेंजेस चल रहे हैं। आई थिंक सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, और बहुत सारे एजुकेशन के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम बात कर रहे हैं, तो पैरावेट्स की है। बिल्कुल सही बोला आपने। पैरावेट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे आप फॉरेन में जाओ तो वहाँ नर्सिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, और उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि अगर वेट नहीं भी हो तो वो पूरा के पूरा काम कर सके। बिकॉज वेट्स के पास, बिलीव मी, टाइम नहीं होता है। सारे वेट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, और बहुत अच्छा सपोर्ट स्टाफ अगर नहीं हो तो उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक गैप आ जाता है। तो पैरावेट्स को भी कॉलेजेस हों ऐसे, बट यहाँ एक लॉ को हमें समझना भी पड़ेगा कि पैरावेट्स को आप अगर प्रमोट कर रहे हो तो एक तो उनको सही इन्फॉर्मेशन हो, और वो भी अपनी लिमिट्स को देखें कि उनको जितना आता है उतना करें। राइट। दे हैव टू ट्रीट अंडर अ क्वालिफाइड वेट। Very good. So that was a beautiful thing, because the theme this year is also inclusivity, diversity in the veterinary field. Yes. और अगर हम देखें इंडिया में जैसे है, मोस्टली द वेटनरी नर्सेज आर टाइटल्ड, उनका रोल क्या होता है? लाइफ स्टॉक असिस्टेंट्स प्राइमरली, क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री का एक फील्ड है, एक सबसेट है वेटनरी एजुकेशन। तो वो उसी हिसाब से इनको ट्रेन करते हैं कि वो लाइफ स्टॉक को असिस्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि वो वेटनरी नर्स बनते हैं। सो आई थिंक बहुत सारा काम करना पड़ेगा हमको, सरकार को, टू चेंज दिस टाइटल अ लिटिल बिट, और टू हैव एन एडिशनल सेपरेट टाइटल कॉल्ड वेटनरी नर्सेज और वेटनरी असिस्टेंट, ताकि वो मेडिसिन के बारे में भी कुछ जाने, उनकी जो एनिमल की कंडीशन है उनको समझे, एंड कि हम वेटनरी नर्स को एक नया दर्जा दें, टू मेक इट अ वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी वेल ग्रूम्ड प्रोफेशन, ताकि ना ही सिर्फ लोग जो विलेजेस से आते हैं, बट ऑल्सो पीपल हु लिव इन सिटीज़, जो शहर में रहते हैं, वो लोग भी इस फील्ड को परस्यू करें। बहुत इन एडिशन टू दिस, आर्मी के अंदर हमारा जो कॉलेज है, आर्मी वेटनरी कॉलेज सेंटर है, वहाँ पे हम NA वेट्स की ट्रेनिंग देते हैं। NA मीन्स नर्सिंग असिस्टेंट वेट। ओह वेरी नाइस। तो उनको वहाँ पर वो नोमेनक्लेचर दिया गया है, और उनको रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं। एक बार ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कोर्स कर लिया तो उसके बाद उसको भूल जाते हैं। NA वेट ग्रेड 1, 2, 3 वो रेगुलरली अपने अपग्रेडेशन करते रहते हैं, और वो इतने स्किल हो जाते हैं कि वो अंडर देयर ऑफिसर्स, वेटनरी ऑफिसर्स, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। दैट्स वेरी गुड। Yeah. सो ये जो आर्मी में वेट्स होते हैं, वो किस तरह के जानवर ट्रीट करते हैं मेनली? यस, आर्मी में जो वेट्स होते हैं वो पहले हमारे पास डेयरी फार्म्स भी होते थे, बट अभी नहीं है, तो हम डेयरी एनिमल्स भी करते थे। मेनली हमारा फोकस हॉर्सेस और म्यूल्स पे होता है। डॉग्स ब्रीडिंग, डॉग ट्रेनिंग एंड डॉग डिप्लॉयमेंट इन फील्ड फॉर ऑल पर्पस। ओके। एंड डॉग ट्रेनिंग बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर्मी में शुरू हुई थी, और हमारा सेंटर है। सो दे आर वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड, ऑल NA vets, they are trained very well,
all officers, they go on regular training for everything. Okay. So they are they expert in their field. Great. And डॉग ट्रेनिंग में भी हमारा एक अलग वो होता है. बिल्कुल, great. I hope it's not just training but also treatments. I hope. Okay, great. Yeah. So I think one of the most beautiful things about a veterinarian is कि अगर ये नहीं होते तो हमारे जो प्रिय दोस्त है 4 पैरों वाले 2 पैरों वाले they would have nowhere to go. कहीं जाने की जगह नहीं होती उनके लिए. तो आप जो बडिंग वेटनेरियंस है या जो अभी ये देख रहे हैं, बच्चे हो सकते हैं, यू नो, लाइक यंगस्टर्स, टीनेजर्स, व्हाट मैसेज वुड यू वांट टू गिव टू देम टू encourage them to pursue कि वो pursue करें veterinary education? वेटनरी एजुकेशन अभी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है. अगर आपको कंपेयर करना है तो आप बहुत सारी मूवीज़ हैं, एनिमल्स के ऊपर मूवीज़ हैं, आप वो देखिए. आप वेटनेरियंस को देखो ग्लोबली, अभी तो इंटरनेट पे आप सब कुछ देख सकते हो. तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा फील्ड है. एंड अभी एक कंसेप्ट चलता है, जैसे वर्ल्ड वेटनरी डे पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वन हेल्थ कंसेप्ट है. Right. एक वेटनेरियन का इम्पोर्टेंस ह्यूमन हेल्थ में 100% है. बिल्कुल है. चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे आप डेयरी फार्मिंग में ले लो, गोट फार्मिंग में ले लो, आपका फिशरीज से ले लो, फिर पेट से ले लो, हॉर्सेस से ले लो, वाइल्ड लाइफ से ले लो, एवरीथिंग हैज़ गॉट बिग इम्पोर्टेंस. करेक्ट. तो वो सारा जो एनिमल से हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल से अटैच्ड है. सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इस स्ट्रेसफुल लाइफ में किसी के पास पेशेंस नहीं है. ये एनिमल्स हैं, बिल्कुल. हर तरह के एनिमल्स हैं, उनके पास सारा पेशेंस है. वो आपको कभी मतलब गुस्सा नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा प्यार करेंगे. दैट इज सेल्फलेस लव यू गेट विद एनिमल्स. Absolutely. So because of this, increasing micro families, increasing pressure, increasing tension, so बहुत सारे लोग पेट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं. वेरी गुड. ये बहुत सही वर्ड यूज़ किया आपने. अडॉप्ट कीजिए, खरीदिए नहीं. और बस इसी से हम इजाज़त लेते हैं आपसे. एंड थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आप इस अवसर पे आए. इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर यू एंड फॉर ऑल एनिमल लवर्स. सारे जो पशु प्रेमी हैं वो वेटनेरियन से बहुत क्लोजली जुड़े रहते हैं. तो आपका किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और इन द लाइफ ऑफ पेट्स पर्टिकुलरली, क्योंकि पेट्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है. बहुत सारे लोग, जैसे इन्होंने बताया कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग NGOs खोल रहे हैं. बहुत अभी ये पूरा बड़ा फील्ड बन गया है और अभी टाइम है कि सरकार भी इसे नोटिस करे और इस फील्ड को जल्द से जल्द डेवलप और ट्रांसफॉर्म करे, ताकि इवन हमारे वेट्स को जो रिसर्च होता है, जो टूल्स उनकी ज़रूरतें होती है, वो उनको प्रोवाइड करे, चाहे वो गवर्नमेंट वेटनेरियंस हो या चाहे वो प्राइवेट वेटनेरियंस हो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड अ हैप्पी वर्ल्ड वेटनरी डे आप सभी को हमारे तरफ से. थैंक यू. Thank you so much. Honor to come over here. Thank you.